हेलो एवरीवन, क्लास 7 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। और किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखें, जिसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए गए होते हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए बड़े आवश्यक होते हैं। फर्स्ट में दिया गया है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इनका डेफिनेशन दिया गया है, शॉर्ट डेफिनेशन है, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, गिनती के नंबर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। यानी काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। यानी वन से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वन ऑनवर्ड जितने भी नंबर आएंगे इनफाइनाइट वन ऐड करते जाएंगे, तो वे सभी नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है होल नंबर्स का। होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में केवल जीरो, यानी नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड हो जाता है वे सारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसका डेफिनेशन भी बहुत शॉर्ट है, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। क्लियर है? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जब वो जीरो से स्टार्ट होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। तो इन दोनों में एक डिफरेंस आता है ज़ीरो का। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो होल नंबर हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, केवल ज़ीरो ऐड हो जाने से। इंटीजर्स की बात की जाती है तो इंटीजर मीन्स आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या कहलाता है? पूर्णांक वे सभी होल नंबर्स होते हैं और उनके नेगेटिव्स मिलकर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। बोला ये जाता है द होल नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव्स आल्सो आर नोन एज इंटीजर्स। यानी जितने भी होल नंबर्स होते हैं ज़ीरो से स्टार्ट होकर नेचुरल नंबर्स, और उनके नेगेटिव नंबर्स, वो सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ज़ीरो के बाद पॉजिटिव और जीरो के पहले नेगेटिव इंटीजर्स को एक्सप्रेस किया है। और डॉट डॉट मीन्स नेगेटिव में भी इनफाइनाइट नंबर्स आप लिख सकते हैं और पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट नंबर्स आप लिख सकते हैं, जो सभी किस टर्म में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है इंटीजर्स में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का मीन्स ये होता है, यानी फोर ऑपरेशंस हमारे मैथमेटिक्स में दिया गया होता है, प्लस माइनस इनटू डिवीज़न। ये फोर मेन ऑपरेशंस होते हैं और इनमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है एक दूसरे को, वो प्रॉपर्टी दी जा रही है। तो फर्स्ट में दिया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन दिया गया है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ये बताया जाता है कि दो इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो तीसरा आता ही आता है, और तीसरा जो आंसर आता है सम करने पर वो भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है। इट मीन्स यदि ए का वैल्यू 2 मान लें, बी का वैल्यू 3 मान लें, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। या बी प्लस ए यानी 3 + 2 भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ये बताया गया कि यदि हमारे पास दो इंटीजर हैं, दोनों को हम किसी भी क्रम में रखकर यदि सॉल्व करते हैं तो आंसर इक्वल आएगा, यानी बराबर आएगा। ए प्लस बी इक्वल करेंगे तब भी 5 आएगा, और बी प्लस ए इक्वल ऐड करेंगे तभी 5 आएगा। क्लियर है यहाँ पे? सेम कंडीशन। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में दो से ज़्यादा आप कह सकते हैं 3 इंटीजर्स होते हैं, और 3 इंटीजर्स को किसी भी क्रम में आप रख कर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सेम मतलब एक जैसा आएगा। इट मीन्स ये दोनों को सेटिस्फाई करता है कि LHS और RHS का जो टर्म है वो दोनों इक्वल आएगा। RHS मीन्स होता है इक्वल के लेफ्ट साइड LHS होता है, और इक्वल के राइट साइड जो टर्म आता है वो कहलाता है RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट टर्म आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीन्स ये होता है कि किसी भी पॉजिटिव
इंटीजर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो नेगेटिव होता है, और किसी भी नेगेटिव इंटीजर का वो एडिटिव इन्वर्स जो होता है पॉजिटिव होता है। इसको हम इस टर्म में लिखते हैं ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस ए इक्वल ज़ीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो ए का ए रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए इक्वल ज़ीरो। ए माइनस ए इक्वल हो जाएगा ज़ीरो, इक्वल हो जाएगा ज़ीरो। ये चार प्रॉपर्टी जो हैं एडिशंस के, वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। आते हैं सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी पे। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यानी डिफरेंस फाइंड आउट करने की प्रॉपर्टी। डिफरेंस फाइंड आउट करने की प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि सेटिस्फाई करती है अपने आप को। किसी भी डिफरेंस में या सब्ट्रैक्शन में किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करने पर जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है, जो कि एक इंटीजर होता है। क्लियर है। ए में से बी माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा, जो कि इंटीजर होगा। यही एक ऐसा कंडीशन है जो कि एक दूसरे को सेटिस्फाई करता है। बी में से ए को हम नहीं माइनस करेंगे, और यदि बी में से हम ए को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं करता है। इट मीन्स 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब 2 में से 3 माइनस हम करेंगे, 2 माइनस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है। तो इस तरीके के कंडीशन में आपको बताया जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में केवल और केवल एक ही टर्म सेटिस्फाई करता है, और वो टर्म होता है क्लोजर। क्लोजर में होता है a माइनस बी इक्वल सी। नेक्स्ट टर्म आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो ही ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है, जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन और सेकंड है मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन आता है, वो होता है क्लोज़र। आइए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें आता है क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होती है, दो इंटीज़र को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक इंटीज़र होता है। इट मीन्स a इंटू बी इक्वल क्या हो सकता है, c, या b इंटू ए इक्वल कितना हो जाएगा, c। बात समझ में आ रही है। यानी मल्टीप्लिकेशन में भी हम किसी ऑर्डर में रखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन में भी हम किसी ऑर्डर में रखकर ऐड कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम कंडीशन है, a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। इट मीन्स a से b में मल्टीप्लाई करिए या b से a में मल्टीप्लाई करिए, आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिया गया, इसमें 3 इंटीजर्स हैं। 3 इंटीजर्स में बताया गया कि किसी भी टर्म में या किसी भी टर्म्स को किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे वो ए को अलग करिए, बी सी को एक साथ करिए, चाहे ए बी को एक साथ करिए और सी को अलग करिए, मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फोर्थ दिया गया ज़ीरो प्रॉपर्टी, यानी किसी भी नंबर में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा किसी भी कंडीशन में। फिर दिया गया है प्रॉपर्टी बाई 1। प्रॉपर्टी बाई 1 क्या होता है, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है। a इंटू 1 इक्वल क्या आएगा, a, या 1 इंटू ए इक्वल कितना आएगा, a आएगा। एक लास्ट टर्म है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न, जिसमें हमने आपको बताया है कि दो ऐसे ऑपरेशंस हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न जिसमें एक और सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इक्वल कोई ना कोई इंटीजर आएगा, और डिवीज़न में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, a डिवाइडेड बाई b कोई ना कोई इंटीजर क्वेश्चन के रूप में आएगा ही आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।